प्रशांत जी, आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, नमस्कार प्रशांत जी। पहले तो आपको इस बात की हम बधाई देना चाहते हैं कि इस समय जबकि सरकार की तरफ से टेरर है, इस समय जबकि मीडिया में शरेआम ये दोष लग रहे हैं कि गोदी मीडिया है, खुल के मीडिया निष्पक्ष होकर अपना काम नहीं कर रहा, इस समय जबकि कोर्ट्स में भी लोगों को वो इंसाफ नहीं मिल रहा जिसके लिए हम भारत की कोर्ट्स पे हमेशा प्राउड करते रहे हैं। इवन कि सुप्रीम कोर्ट जिस पे कभी आज तक उंगली नहीं उठी, वो भी उठनी शुरू हुई। इन सब के बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो डटे हुए हैं और जो किसी तरह से घबरा नहीं रहे, सच बोल रहे हैं। आप उनमें से ही हैं। हम आपको पहले तो इसकी बधाई देना चाहते हैं। आपको एक लंबा स्ट्रगल करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में, जो आपने कहा उसके लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट थैंक यू वेरी मच। आपके बहुत काइंड वर्ड्स हैं, थैंक यू जी। चलिए प्रशांत जी, वापस आते हैं। हमारे यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कि कनाडा, अमेरिका में, पूरे विश्व में जो पंजाबी हैं, जो भारतीय लोग हैं, उनका मन वही है जो दिल्ली में इसमें चल रहा है। लोगों में जोश भी है, लोग इमोशनल भी हैं, हर तरह से उनको सपोर्ट करना चाह रहे हैं और पल पल की खबरें हम यहाँ पे दे रहे हैं। एवरी मोमेंट जो पंजाबी लोग, जो भारतीय लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं वहाँ क्या हो रहा है। इस बीच में बहुत कुछ हुआ है, हम पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश दिए हैं। जो पटिशन दाखिल हुई थी, आप सीनियर एडवोकेट हैं, हम तो मोटे मोटे तौर पे समझ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, लेकिन जो अंदर की भाषा है सुप्रीम कोर्ट की, क्या मंशा है जज साहिबान की, वो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो प्लीज हमें जितना भी है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट दो तरह की पिटिशंस उनके सामने थी। एक तो थी कोई स्टूडेंट ने फाइल करी थी कि ये जो किसान हाईवेज पर बैठे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, उनको वो हाईवे से हटाया जाए क्योंकि हाईवे रुक गई हैं और लोगों का ट्रैफिक नहीं चल पा रहा। और दूसरी पिटिशन थी किसी यूपी की किसान यूनियन ने फाइल करी थी इन तीनों कानून को चैलेंज करने के लिए। जी। तो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें तो जज साहिबा यही कह रहे थे, जो मैंने सुना और समझा, कि ये एजिटेशन खत्म होना चाहिए, बातचीत से कोई हल निकलना चाहिए, हम कोई कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं और प्रोटेस्ट करने का राइट है लेकिन रास्ता नहीं रोक सकते, वगैरह वगैरह। ये सब बातें चीफ जस्टिस साहब ने बोली। लेकिन सवाल ये है कि उनको सड़कों पर क्यों बैठना पड़ा, क्योंकि सरकार ने ये लोग तो मार्च करके दिल्ली जाना चाहते थे और रामलीला मैदान में बैठना चाहते थे, लेकिन सरकार ने इनको हाईवे पर रोक दिया, बड़े बड़ी खाई खोद दी, बैरिकेड्स लगा दिए, टीयर गैस चला दी, वाटर कैनन चला दी, तो फिर ये लोग वहीं बैठ गए। तो अब ये है कि कानून ये कहता है इन सब चीजों के बारे में कि ये तो ठीक है कि हाईवे वगैरह ट्रैफिक के लिए जरूरत होती है, लेकिन प्रोटेस्ट करने के लिए भी इस्तेमाल करी जाती है। और ये तो बहुत अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है कि इतने सारे फार्मर्स इतने ज्यादा एजिटेटेड हैं कि कम से कम 25 किलोमीटर की कतार बन गई है उस हाईवे पर। प्रोटेस्टिंग फार्मर्स की 25-25 किलोमीटर की कम से कम 2 हाईवेज पर, एक जो टिकरी बॉर्डर और उसके आगे जो रोहतक रोड है, और एक जो ये पानीपत रोड है उसमें सिंघू बॉर्डर और उसके आगे जी। कम से कम 25-25 किलोमीटर की कतारें हैं। तो ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड प्रोटेस्ट है, बहुत ज्यादा फार्मर्स उसमें इन्वॉल्व हैं और बहुत ज्यादा एजुकेटेड हैं।
जी प्रशांत जी, इसमें दो बातें जो सबसे अहम समझ में आ रही हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि कमेटी बनाई जाए और ये कमेटी फैसला करेगी, दोनों पक्षों को, सब पक्षों को सुनेगी। दूसरा उन्होंने कहा है कि जब तक ये कमेटी का फैसला ना आ जाए, ये सारी प्रक्रिया पूरी ना हो जाए, इन कानून को लागू नहीं किया जा सकता। तो क्या समझें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अभी ये कानून सस्पेंड हो गए हैं, ये बिल्स, या अभी भी एग्जिस्टिंग हैं? नहीं, अभी ये नहीं उन्होंने बोला है कि इन कानून को लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने सजेस्ट किया था सरकार से जी कि भाई आप अभी लागू मत करिए, पर अभी उस पर कोई ऐसा आदेश नहीं दिया। आदेश नहीं है, तो उन्होंने सिर्फ सरकार को एडवाइज किया है, इसका मतलब? एडवाइस कर रहे थे वो, तो जो ओरल ऑब्जर्वेशन करते जा रहे थे उसी में से एक ओरल ऑब्जर्वेशन ये भी था। जी, तो इसका मतलब फिर सारा क्या समझें प्रशांत जी, सुप्रीम कोर्ट का फिर रोल होगा क्या? क्योंकि कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि सरकार एक और तरीका अपना रही है, लीगल तरीके से भी जो इसको डाइल्यूट किया जा रहा है इस आंदोलन को, कि कमेटी बना दो, फिर कमेटी कब फैसला देगी, तब तक किसान क्या बैठे रहेंगे? इसका मतलब इसका कोई हल नहीं निकलेगा जल्दी? देखिए, ये तो कोर्ट में जो पिटीशन दाखिल करी गई है किसानों को हटाने की, ये तो जाहिर है कि ये सरकार के ही इशारों पर दाखिल करी गई है, जी या कम से कम सरकार इसमें इंटरेस्टेड है। जी, लेकिन आपका एज ए सीनियर एडवोकेट हमें थोड़ा बताएं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। किसान तो अपना आंदोलन जारी रख रहे हैं, एक तरफ कहा जा रहा है कि आप आंदोलन कर सकते हैं, आपका डेमोक्रेटिक राइट है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि आप ये रास्ते नहीं रोक सकते हैं, आप लोगों को परेशान भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर किसान, देखिए, मेरे लिए ये कुछ कहना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये इस समय मुनासिब नहीं होगा। जी अभी तो कोर्ट में लंबित है ये मामला, और ये किसान यूनियन चाहते हैं कि मैं भी उनकी कुछ लीगल राय देने में मदद करूं। जी तो इसलिए मेरे लिए इसके बारे में कि कोर्ट में क्या होगा नहीं होगा वो कहना मुनासिब नहीं होगा इस समय। ठीक है जी। तो प्रशांत जी, बेसिकली ये समझ के चलें कि ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलेंगी, कोर्ट की कार्रवाई अपनी चलती रहेगी, निर्देश कोर्ट से आते रहेंगे, लेकिन किसान जो डटे हुए हैं वो अपना जो उनका डेमोक्रेटिक राइट है वो भी अपनाते रहेंगे। सो ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलेंगी, बिजे बिज। हाँ, अभी तो पैरेलल चलेंगी, बाद में क्या होगा वो किसानों को फैसला करना होगा, कोर्ट को फैसला करना होगा। अभी तो टू अर्ली टू से कि क्या होगा। ठीक है जी। और प्रशांत जी, लास्ट सवाल इतना ही है कि जब इतना डाइल्यूट किया जा रहा है इन बिल्स को, बार बार सरकार कह रही है कि हम इसको अमेंड करने को तैयार हैं, जब आपने भी ये कहा था कि जहां शुरू हुआ ये बिल और जहां पहुंच गया है, जितनी बार भी डेलिब्रेशंस हुई हैं, मीटिंग्स हुई हैं, तो इसका फिर मायना तो कोई रहा ही नहीं। क्यों नहीं सरकार नए सिरे से फिर बिल लेके आए, दोबारा से बहस कराए किसानों से बात करने के बाद? बिल्कुल ठीक बात है कि क्योंकि राज्यसभा में तो ये पास हो ही नहीं सकता था, बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से इसको राज्यसभा में पास कराया गया है। राज्यसभा में अगर फिर ले जाएंगे तो ये तीनों कानून गिर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए नए सिरे से ही करना चाहिए। सरकार को ये मूछ की लड़ाई नहीं समझनी चाहिए, विड्रॉ करके नए सिरे से बातचीत करके नए कानून बनाए, जिसमें कि एमएसपी वगैरह, एमएसपी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि कैसे किसानों को अपनी फसल पर एमएसपी मिल सके, उसका तरीका ढूंढ के उसका हल निकालना चाहिए। प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा ही अहम मुद्दों के ऊपर, चाहे वो स्पेक्ट्रम का मुद्दा था, समय समय पर हमने देखा है, आप हमेशा ही जहां भी गड़बड़ी होती है आप पीआईएल लेके खुद आ जाते हैं, पर इस बार तो किसान आपको अप्रोच कर रहे हैं। तो आई होप के आपका भी साथ किसानों को रहेगा, जो रहना भी चाहिए। इस समय पूरे मुल्क में बहुत बड़ा ये संकट है, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप एज ए लॉयर, एज एन स्टैंडिंग एडवोकेट, आप ज़रूर इसमें शामिल होंगे और हम उसके लिए आपका शुक्रगुजार होंगे। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद प्रशांत जी, धन्यवाद। तो प्रशांत भूषण ਦਾ कहना है कि ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੀ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ। तो उम्मीद है कि जे प्रशांत भूषण वर्गे वकील भी अगे आके किसानों की लड़ाई कोर्ट 'ਚ लड़ते हैं, किसान अपनी लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं,
ਪਰ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਵਕੀਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਹੋਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਨਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ।